रवि पलवल से आपको काफी में गेट पर याद रखेंगे। धन्यवाद। गवर्नमेंट स्कूल से कर्नाटक के बच्चे आए हैं, ग्रामीण विभाग से पढ़ रहे हो, जो बच्चे और लड़के बच्चे हैं वहाँ बच्चे जाए आपके टीचर ड्राइवर आपका तैयार करें। धन्यवाद। आपका टीचर ड्राइवर आपका इंजॉय करेंगे। धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। अंबाला से एक बार हरियाणा देखो जी हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी, हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। हेलो, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति ऋचा चौहान और उनके साथी कलाकार। जीवन सुदामा मिलन से बहुत ब्राह्मण विनोद शास्त्री सतगुरु मिले कटे धर्म के फंद रघुवंशी कृष्ण भगवान की बहुत धन्यवाद। मेरे पिता के तुल्य आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, देश के होनहार भविष्य के प्रत्येक उज्ज्वल के बच्चे और हमारी मातृशक्ति और ये ब्रह्म सरोवर की पवन पवित्र पावन भूमि
जहां पर श्री कृष्ण ने खुद आकर के और गीता का विश्व भर को संदेश दिया। ऐसी भूमि पर हम बैठे, हमारा सौभाग्य है। आज से 4-5 हजार साल पहले की बात है और आज हम इस बात के साक्षी हैं। और हमारी हरियाणा की कला परिषद का भी, हरियाणा कला परिषद का भाई विकास जी है यहाँ पर, हमारे अधिकारी हैं और साथ में हमारे देवदत्त जी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और पूरी टीम हरियाणवी संस्कृति आपके सामने, तो ये नाचने वाली भी भारत आजादी आज आ रही है। और ये भाई नए नए बच्चे नाटक करेंगे। तो गीता जी का उद्देश्य जो दिया कृष्ण जी ने कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करें देहधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जगत पे भोग भोगने आता है। यही भजन एक माध्यम से आइए भजन आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे मानव शुभ कर्म करेगा, कर्म करेगा फल मिल जाए, आज नहीं तो फल मिल जाए। मानव शुभ कर्म करेगा, कर्म करेगा फल मिल जाए, आज नहीं तो फल मिल जाए। मानव शुभ कर्म करेगा, कर्म करेगा फल मिल जाए, आज नहीं तो फल मिल जाए। मानव शुभ कर्म करेगा, कर्म करेगा फल मिल जाए, आज नहीं तो फल मिल जाए। मानो शुभ कर्म करेगा, कर्म करेगा फल मिल जाए, नहीं तो फल मिल जाए। 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। कोई सात्विक कर्म करता है, कोई राजसिक कर्म करता है, कोई तामसिक कर्म करता है। जैसा भी हम कर्म करेंगे उसमें हमारा अधिकार है, हमारी मर्जी है। अच्छा कर्म कर लो चाहे बुरा कर्म कर लो, वो हमारी मर्जी, हमारा अधिकार है। परंतु उसका फल देना वो भगवान का अधिकार है, हमारे बस की बात है नहीं है। सात्विक कर्म करेंगे तो उसका फल बढ़िया होगा, सात्विक फल होगा। अगर तामसिक कर्म करेंगे तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और हर आदमी इस दुनिया में अपने अपने धुन में है। हर आदमी की अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग हर आदमी की इच्छाएं होती है। पहले नंबर पे कविराज ने क्या बताया, संत महात्माओं की राज्य अनुराग की मां, संत महात्माओं की राज्य अनुराग के राज्य सर्व त्याग के मां, तेरे भाग के मां, तेरे भाग के मां, मानव कर्म आदमी जैसा कर्म करता है उसका फल निश्चित कर दिया भगवान ने। आदमी के जन्म का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कर गई।
कि किस घर में हमारा जन्म होता है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे, मेहनत करेंगे और पढ़ाई में जितनी ताकत पढ़ाते हैं कि आदमी को भारत से बढ़ा देती है ये पढ़ाई। सिर्फ पढ़ के हमारे हाथ में कर्म में आजादी भोगना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे हमारे सामने उदाहरण है जो जिनमें छोटे घर में जन्म ले लिया होगा, हम अपने तप के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे महर्षियों की पत्नी पाई। कौन कौन ऐसे हुए दूसरे अमर कविराज ने क्या बताया? कर्म करे थे वाल्मीक में भक्ति की दी कर्म करे थे वाल्मीक में भक्ति की पीती और कर्म करे गंगा की कर्म से घोरा कर्म से सती कर्म से घोरा कर्म से सती नाम बता रहे हैं। ये हमारे आदरणीय साहब जी, नंबर साहब जी, कैसन जी, सुरेश सुंदरगार जी, सफल है 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। तो भाई ने भी मानो सम्मान किया। भाई तीसरे नंबर पर कवि ने क्या बता दिया चरण की महत्ता के बारे में। कर्म से बता कर्म कामता देव बताया कर्म से बता कर्म कामता में बताया काम का परिधान जगत में ऐसा कर्म से आत्म ज्ञान मिले। कर्म से कर्म से आत्म ज्ञान मिले। कर्म के अनुसार जगत में पिताओं संतान मिले। आनंद सदमान मिले। आनंद
की वाह भाई।